हेलो जी, जय श्री राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब सभी को। मैं चैलेंज 3 पर आ चुका हूँ। इस 3 नंबर चैलेंज में हम कुछ एक ऐसा पॉइंट लेंगे कि जो तनिष नाम का लड़का था, जो कि 18 साल का था, उसे अपनी लाइफ में अमीर बनना है, उसे अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, उसे अपनी लाइफ में पैसे कमाने हैं। बट हमने उनके कुछ स्टेप्स तो जाने थे आज से पहले वाली वीडियो में, हाउ टू बी रिच एंड हाउ टू बी चेंज आवर माइंडसेट को शिफ्ट करना, मतलब कि हमारा जो माइंडसेट है उसको हम अच्छे पॉजिटिव और अच्छे लोगों में कैसे शिफ्ट करें। ठीक है, तो आज जो मेरा तीसरा चैलेंज है ये है हाउ टू गेट इन रिच सर्कल। हम उस रिच सर्कल के अंदर कैसे आएंगे। अब जो तनिष है वो 18 साल का है और वो तो कभी आज तक अमीर लोगों में बैठा ही नहीं है, वो तो एक मिडिल क्लास है। तो वो इन बड़े लोगों के घर, बड़े लोगों जैसा बनना और बड़े लोगों जैसा कमाना, उनके जैसा माइंडसेट होना, ये सब कैसे होगा। ये सब होगा उसके पहले उन्होंने माइंडसेट शिफ्ट कर दिया। अब वो अमीर बनने के लिए उसे पता तो लग गया कि हमें करना क्या क्या है। उसके बाद उसका माइंडसेट भी चेंज होने लग गया। अब जो तीसरी चीज़ है कि उसे उस सर्कल में आना कैसे है, तो सबसे पहले ना उसे, जो तनिष है, उसको सोचना पड़ेगा कि अमीर होते कैसे हैं। उसके लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो होगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड मेन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो रिच पीपल हैं वो करते क्या हैं, व्हाट दे डू, वो जाते कहाँ हैं, वेयर दे गो, और वो दिखते कैसे हैं, हाउ द लुक ऑफ देम ना। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हमें उनको जज करना पड़ेगा स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो अमीर लोग होते हैं वो अपना टाइम कहाँ बिताते हैं, वेयर दे स्पेंड टाइम। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। और इस चीज़ के अंदर जो रिच लोग होते हैं ना, वो पैसों से तो अमीर है ही है, साथ के साथ वो माइंड से भी बहुत अमीर है। पैसा आपके पास चाहे कितना भी हो, अगर आपका माइंड ही अमीर नहीं है और आपकी सोच ही छोटी है तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। तो हमने तनिष को ऐसा बनाना है कि वो माइंड के साथ साथ और अपनी इनकम के साथ साथ अच्छा जनरेट करे और वो अच्छा पैसे कमाए। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, अगर आपने एक बॉडी बना ली, ठीक है, और आपको आप एक नॉर्मल हो और आप, हम एग्जांपल ले रहे हैं बॉडी का जिम के अंदर। अगर आप बॉडी बनाने के लिए जिम के अंदर जा रहे हो, ठीक है, तो आप के सर्कल में कैसे लोग होंगे, जो लोग बॉडी बना रहे होंगे, जो लोग अपना वेट गेन करने वाले होंगे, जो लोग फिजिकल फिट रहना चाहते होंगे, जो लोग वेट लूज करने वाले होंगे, तो ऐसे लोग आपके सर्कल में रहना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको क्या होगा, उनसे मोटिवेशन होगी, तो आप जो है उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे अगर आपकी फील्ड वो हुई। तो इसके अंदर जो मेन बात है वो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपकी फील्ड क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मैं आपको ऐसे हल्का सा समझा देता हूँ, लिखने वाला कोई वो नहीं है, बाकी आप मेरी सुनने पे ज़्यादा गौर करना। अब रिच मैन क्या सोचते हैं और तनिष जैसा मिडिल क्लास बंदा क्या सोचता है। अब वो जिम करनी है, तो हमने सिर्फ एग्जांपल अभी जिम करी है, तो हम लोग क्या करेंगे, गांव के अंदर एक छोटी मोटी जिम ढूंढ लेंगे, ठीक है, जहां पर लोगों की सोच बहुत छोटी होगी। वो इतनी जल्दी अपना वेट गेन नहीं करना चाहते, उनको डाइट्स के बारे में पता नहीं, उनको अपनी फिजिक्स के बारे में नहीं पता, उनको मतलब एक बेहतर नॉलेज नहीं है कि वो अपना वेट को गेन कर सके और अपने अंदर जल्दी से ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। तो ऐसी चीज़ें कहाँ होंगी कि आपको ज़्यादा महंगी नहीं, एज अ स्टार्टिंग में इस नॉर्मल से थोड़ी सी आपको एक अच्छी जिम फाइंड करनी है, जो एक शहर की या आपके एरिया की जानी मानी जिम हो, ताकि आपको वहाँ के एनवायरनमेंट में वो लोग मिल सके जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो बहुत ज़्यादा लोग सुबह उठकर मोटिवेट रहते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, अपनी फिजिक का ध्यान देते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं, वो क्या बोलते हैं और वो कैसे दिखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ के इन्वायरमेंट से मिलेंगी। अगर आप का मकसद बॉडी बनाना है, तो अगर आप उस गांव वाले में लगे रह गए तो आपके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं होगा, पर आपको बहुत टाइम लगेगा। बट हम बात करते हैं कि हमें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को 20-22 मतलब की एज के अंदर अंदर हमने आपको अपने आप को रिच करना है, ठीक है, माइंड सेट से भी। तो आप ये बात को समझो। तो अगर आपने जिम ऐसी करी है तो ओबीसी बात है, आपको अच्छे के लिए और आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। यही एग्जाम्पल बहुत सारी फील्ड्स के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो कि ऐसा तनिष कहाँ जाए कि वो उन लोगों के अंदर फिट बैठ सके।
अगर आप डायरेक्ट अमीर लोगों से मिलना शुरू करें, पहली बात तो आपको मिलेंगे नहीं, ना ही वो लोग आपसे बात करेंगे। तो आपकी शुरुआत हमेशा एक छोटे स्टेप्स होगी। तो आपने सबसे पहले अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को चूज़ किया कि आपका इंटरेस्ट है बॉडी बनाने में, तो आपने बॉडी बनाने के लिए नॉर्मल जिम छोड़कर आपने थोड़ी सी अच्छी जिम ज्वाइन करी, जहाँ पर लोग एक अच्छे से कपड़े पहन कर आते हैं, अच्छी सी वॉच होती है, अच्छा सा एक हाथ में शेकर है और अच्छी सी लुक है कि उनके अंदर से स्वेटिंग की स्मेल नहीं आ रही है, वो दिखने में अच्छे, उन्होंने बैंड लगा रखा है, तो ऐसा सब कुछ, ताकि आपकी माइंडसेट की जो सोच है वो यहाँ से बदल के एक अच्छी सोच में जाए, प्रीमियम क्लास में जाए, A1 क्लास के अंदर। ठीक है, तो ऐसा स्टार्टिंग हो गया। स्टार्टिंग में थोड़ी नॉर्मल, उसके बाद धीरे धीरे करके आप अच्छे की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये स्टार्ट होगा लोगों को आपके जज करने से, कि जैसे अब लोग आपको जज कैसे करते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल के लिए आपने जिम में गए, आपने नॉर्मल कपड़े पहने, आपने नॉर्मल सी कोई लोअर उठाई डाल ली और हरी पीली टी शर्ट, जैसे कुछ भी, मतलब जैसे मैंने डाल रखी है ऐसी कोई टी शर्ट जिसका कोई मतलब ही ना, और आपने डाली और वहाँ पर चले गए, तो लोग आपको जज कर लेंगे कि ये बंदा भाई थोड़ा सा मिडिल क्लास टाइप का है। आप समझो मेरी बात को, ठीक है। और अगर आप एक एडिडास का ट्रैक सूट पहन के जा रहे हो, इवन चाहे वो कॉपी हो या अच्छा हो, एक अच्छी फिटनेस में दिख रहे हो, आपके हाथ में वॉच है, आपने कैब ले रखी है, आपने अच्छे स्पोर्ट शूज़ पहन रखे हैं, तो लोग आपको जो जज करते हैं, आपके देखने से, आपकी लुक से, आपके पहनावे से लोग आपको जज कर लेते हैं। जो शुरू के 4-5 सेकंड होते हैं ना, जब आप किसी स्ट्रेंजर इंसान से मिलते हो, तो वो आपको वहीं जज कर लेता है कि आप दिखते कैसे हो, आपका 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 सर्कल कैसा होगा, तो लोग ऐसे जज करते हैं। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें को समझ लेना। ठीक है, तो इसके बाद हमें कुछ अपनी चीज़ों को ना चेंज करना पड़ेगा, जो कि सबसे पहले है कि लोग जो है ना, जब हमें जजमेंट, जो हमारा जजमेंट फेस होता है, तो लोग ना उससे हमारे मतलब कि स्टेटस का पता लगा लेते हैं कि हम जो है, हमारी हैसियत क्या है, कि हम रियलिटी में हम है कौन। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। जब भी आप कहीं जाओगे ना, जब आप किसी इंसान को देखते हो कि वो इंसान एक कार में से उतरा, उसकी लुक और उसका पहना हुआ है, तो आप उसका स्टेटस देख लो कि हाँ भी वो इंसान सच में एक ऐसा। किसी को नहीं पता आपके बैंक बैलेंस में कितना आपके पास पैसा है, आपने रात को खाना खाया नहीं खाया, बट लोग आपको एज अ इंडियन और एज अ दोपहर कम्युनिटी के मामले में लोग आपको जज करते हैं आपके देखने से, कि आपकी लुक कैसी है, कहीं आपका पेट तो नहीं निकला हुआ, कहीं आप फिट हो या नहीं हो, कहीं आप बहुत छोटे हो, कहीं आप काले हो। इस तरह की जजमेंट होती है हमारी एशियन कम्युनिटीज़ के अंदर, तो आपने इन चीज़ों को करना है। अब ये सब चीज़ें इंप्रूवमेंट कैसे होगी, ऑब्वियसली बात है, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में सीखना पड़ेगा, जो कि हम अपने आज से इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे। अब अगर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप एक नए बंदे हो, आप तनिष बिल्कुल सिंपल सा है, वो कहाँ जा रहा है, उसको खाने का नहीं पता, उसको खाना कैसे है किसी के साथ बैठ के, उसको ये नहीं पता कि किसी के साथ बोलना कैसे है। हो सकता है वो जाते सीधा बोल दे और सब ठीक ठाक है, मतलब केवल विश ही ना करे, सीधा अपनी बात स्टार्ट कर दे, तब भी वो लोग उसको जज कर लेंगे कि भाई ये तो एक नॉर्मल परिवार वाला बंदा है। अगर आप जा रहे हो, कोई बंदा आपको विश कर रहा है, आप उसके बारे में पूछ रहे हो, देन आप उससे अपनी बात रख रहे हो, आप उससे आई कॉन्टैक्ट रख रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो लोग ऑब्वियसली बात है आपको जज करना स्टार्ट कर देंगे। तो सिंपल सी बात है ना, तो मैंने बोला इसके लिए आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में सीखना पड़ेगा, बहुत अच्छे लेवल पर नहीं, बहुत महंगे कोर्स लेकर भी नहीं, तो आप बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आज जो हम बात करते हैं कि हमने इस सर्कल के अंदर जाना कैसे है, ये जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जब हम इस सर्कल के अंदर पहुंच गए, तो मतलब कि आप ना जब कहीं जा रहे हो किसी भी फील्ड में, मैं जिम तो मैंने एग्जांपल दिया है, आप किसी कंपनी में जा रहे हो, तो आपकी लुक कैसी है बहुत मैटर करती है, इस बात को समझो जरा। ठीक है, आपने क्या बोला ये भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है। ठीक है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पसीने में भीगे हुए हो और आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको देखे कि आपकी शर्ट गंदी है, आप में से स्मेल आ रही है, तो obvious सी बात है आपकी सिलेक्शन होगी ही नहीं। आप इस चीज़ को समझो, ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान को किसी भी फील्ड के अंदर अपना इंप्रेशन अच्छा डालने के लिए। आप दिखते कैसे हो, आपने ऐसा क्या बोला कि उसने आपको कैसा जज किया, आपकी फर्स्ट जो चीज़ है इंप्रेशन कैसे, जिससे लोग आपको जज करना शुरू कर देंगे। आप इस बात को समझिए, ये बहुत ज़रूरी है, और यही हैबिट्स अगर हम स्टार्टिंग में अपने अंदर लेकर आएंगे ना, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, अब इसी के साथ साथ मैं आप एक एग्जांपल लेके चलो, ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए देना चाह रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ लाइव देखें अपनी ज़िंदगी में। आप एक तनिष हो गया और एक रिच फैमिली से लड़का हो गया। ठीक है,
आप सुबह उठ के गार्डन में जा रहे हो सैर करने, मॉर्निंग वॉक पे, ठीक है। अब मॉर्निंग वॉक पे एक तो गया तनिष और दूसरा गया एक रिच परिवार से बंदा। जब वो गया, अब तनिष ने ऐसी खुला सा पजामा पहना, ठीक है, और वॉक करने के लिए चल दिया, ठीक है जी। और कुछ नहीं है, ऐसे फैला हुआ, और उसके आंखें खराब हो रखी, उसके बाल खराब हो रखे हैं, ठीक है। और एक मतलब कि जूते फॉर्मल पहन ले लिए, जूते पहनने के ढंग नहीं है, चप्पल पहन के वो चल दिया पार्क में, ठीक है। और उधर ही दूसरी तरफ एक पार्क में एक लड़का आ रखा है जिसने एक अच्छा सा ट्रैक सूट पहना हुआ है, अच्छी सी कंपनी का, बहुत महंगा भी नहीं और बहुत सस्ता भी नहीं, जो उसको प्रॉपर फिट आए। और उसने अच्छी टी शर्ट पहन के, हाथ में उसके वॉच है और उसके हाथ में एक बैंड है, और उसने एक फोरहेड पे स्वेटिंग प्रूफ वाला बैंड पहन रखा है, एक अच्छे गूगल्स, एक अच्छे आईफोन, मतलब एक एयरपोर्ट्स लगा रखे हैं, बड़े हेडफोन्स लगा रखे हैं, और वो वॉक करता हुआ जा रहा है। तो अब आप खुद जज करो, आप किस लोग की तरफ ज़्यादा देखोगे, आप उसको कैसे जज करोगे, क्योंकि इसकी लुक डिसेंट होगी, बेटर देन तनिष के, क्योंकि तनिष को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में किसी ने सिखाया नहीं, उसकी फैमिली में उसको बताया नहीं कि आप किस जगह पर कैसे कपड़े पहन के जा सकते हैं, तो उसको पता ही नहीं होगा इस चीज़ के बारे में। तो अब यहाँ पर जो है रिच बंदे को पता था, तो अब तनिष को ऐसा बनना है, और ऐसा बनने के लिए उसको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी ये मैं बताऊँगा आपको अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि जो ये वीडियो है हमने बता रहे हैं कि इसके अंदर आप सर्कल में कैसे पहुंचोगे उन चीज़ों के अंदर, सर्कल के अंदर, ठीक है। तो आप यहीं से इंसान को जज करना शुरू कर दो। आप इंसान को जैसे ये लड़का है, आप इसको जज कर रहे हो इसके फ़ोन से, इसके पास में भी बहुत अच्छा फ़ोन हो, आप इसको जज कर रहे हो इसकी कार से, इसके पास एक बहुत अच्छी कार है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप इसको जज कर सकते हो इसके ड्रेसिंग सेंस से, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप इंसान को पहली बार देखते हो ना, तो आप उसको जज कर लेते हो कि ये इंसान कितना का नीचे है और कितना का उठा हुआ है, ठीक। ये भी हो सकता है कि एक इंसान के पास ज़मीन, प्रॉपर्टी, पैसा बहुत कुछ है, बट वो एक छोटे से कुर्ते पजामे में पहन के और गंदे से में और वो करता हुआ जा रहा है। क्योंकि कोई भी लोग है आपका बैंक बैलेंस नहीं देखता, वो लोग आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपकी लुक से जजमेंट करता है कि आप दिखते कैसे, तब वो अपनी नेक्स्ट बात आपके सामने रखना पसंद करेगा, ठीक है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। और उसके बाद अब तनिष को ऐसा क्या करना पड़ेगा कि वो भी इन सर्कल के अंदर आ सके। सबसे पहले तो ना उसको अट्रैक्शन बड़ी जरूरी है, कि वो अट्रैक्टिव लगे यार। अगर वो अट्रैक्टिव ही नहीं लगा ना, तो कोई उससे बात करना पसंद नहीं करेगा, कोई उसके साथ जॉब करना पसंद नहीं करेगा, कोई उसके साथ घूमना पसंद नहीं करेगा। अब डजेंट मैटर वो काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, बट सबसे पहले उसको अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है। अगर वो मोटा है तो उसको एक स्टैंडर्ड वेट में लेके आना, उसके लिए उसको एक्सरसाइजेज और बहुत छोटी छोटी हैबिट्स होती है चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि हम आपको आगे वाली वीडियो में बताएंगे। बट इस मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ने के लिए और आगे जाने के लिए उसको अट्रैक्टिव बनना बड़ा जरूरी है, कि वो अट्रैक्टिव दिखे। जब वो अट्रैक्शन लेगा तो उसका जो है सोशल डोमिनेंस, उसका उसका मतलब कि लोग उसके बारे में क्या परसीव करते हैं, समझिए आप। जब तनिष अट्रैक्टिव लगेगा या नहीं लगेगा, तो लोग आपके बारे में या तनिष के बारे में ऐसा क्या परसीव करते हैं कि लोग उसको जज कर लेते हैं, या उसके बारे में ऐसा क्या सोचते हैं कि वो कैसा होगा। तो आपको ये चीज़ भी समझनी बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो जहाँ पर हमने अपने जो हमारा ये एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, ठीक है, ये हमारा है सोशल डोमिनेंस, कि हमारा ऐसा प्रभाव पड़ना चाहिए, हमारा ऐसा अट्रैक्टिव होना चाहिए लोगों के ऊपर कि लोग हमें अच्छा तरफ के जज कर सकें। अब यहाँ तनिष है, ये तनिष का डोमिनेंस है, ठीक है। और ये है यहाँ पर रिच सर्कल, जहाँ पर बड़े लोग हैं। अब देखो, सबसे पहले तो तनिष को अट्रैक्टिव होना पड़ेगा। ये शुरुआत वो कहाँ से कर सकते हैं? इस शुरुआत को आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो कि रिच लोग कहाँ पर आते हैं, स्विमिंग करने, ठीक है, स्विमिंग करने, एक अच्छी जगह पर जाओ, टेबल टेनिस खेलने। ये वो गेम्स है जहाँ पर गोल्फ, अगर आपके वहाँ है तो ठीक है, नहीं है तो मतलब आप, मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और रियल इस्टेट के अंदर आप काम कर सकते हो एज लाइक, जैसे जब आप जॉब करोगे रियल इस्टेट में, आप किसी को प्लॉट बेचोगे तो कोई नॉर्मल आम बंदा थोड़ा ना प्लॉट खरीदेगा, एक अच्छी फैमिली का अच्छा बंदा ही फ्लैट को बाय करेगा। तो आपको
उसको बेचना आना चाहिए, और इस चीज़ की स्किल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप भी अच्छा दिखना पड़ेगा कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप उसको वो चीज़ बेच सकते हो। ठीक है, तो वो तभी इंसान बाय करेगा। ठीक है, तो आपको पहले अपना डोमिनेंस क्लियर करना है। डोमिनेंस जब आपका अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा, तब आपको अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को चूज करना है कि आपको स्विमिंग करना पसंद है, या आपको जिम करना पसंद है, या आपको रियल एस्टेट में काम करना पसंद है। उसके बाद आप इस रिच सर्कल के लोगों के साथ जुड़ सकते हो, उनके अटैच में से। तो वो लोग आपको अंदर नहीं आने देंगे, बट आपकी कोशिश रहेगी कि आप उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सको। तब आपको पता लगने लग जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बैठते हैं, वो क्या खाते हैं, उनका खाने पीने का ढंग कैसा, उनका बोलने का ढंग कैसा है। ठीक है, यहाँ तक। अब हर एक डिफरेंट सेटअप्स के अंदर ना, हर किसी इंसान की एक डिफरेंट इमेज होती है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब वो ऐसी डिफरेंट इमेज क्या है, जैसे हम अभी एग्जांपल दे रहे थे कि जिम के अंदर अगर आप जिम में आकर आपकी जिम के अंदर आपकी एक अलग इमेज है। क्यों? क्योंकि आपकी जो फिजिक्स है ना, वो बहुत अच्छी है, आपकी बॉडी जो है एक नंबर बॉडी है। ठीक है, आप बढ़िया लग रहे हो, तो लोग आपको कैसे जज करेंगे कि इसकी फिजिक्स अच्छी है, मतलब इसने मेहनत कर रखी है, मतलब इसको पता है कि इसने क्या क्या चीज़ें खाई। तो लोग आपको ऐसे अट्रैक्ट करते हैं। उनको नहीं पता कि आपको बोलने का ढंग पता नहीं है, बट अब जब आपकी वो फिजिक्स देखेंगे ना, तो उनका मन करेगा कि मैं आपसे बात करूँ। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदमी कैसा है। ये मतलब पैसा, अभी पैसा बीच में नहीं लेके आना। ठीक है, मनी को अभी आप साइड रखो, इसको भी साइड में रखो। आपकी फिजिक्स, आपका बोलने का हाव भाव, आपके चलने का, आपके कहने का तरीका, वो बहुत मैटर कर रहा है। जिम में अब उसकी लोग उसको बॉडी से जज कर रहे हैं। ठीक है, कास्ट मैटर नहीं करती, वो कौन सी कास्ट का है, वो दिखने में काला है गोरा, अगर वो एक हाइट वाला और एक प्रोफेशनल फिट बंदा दिख रहा है, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होंगे। समझ आई? यही चीज़ एग्जाम्पल आप अपने साथ ले सकते हैं, अपनी क्रिकेट प्लेयर के अंदर आप ले सकते हैं। जो क्रिकेट प्लेयर खेलने वाला जो बंदा है ना, जो गेम खेल रहा है, वो अट्रैक्टिव ऑटोमेटिकली लगने लग जाता है, क्योंकि वो अपनी फील्ड में बेस्ट देता है अपना। अगर विराट कोहली अपनी फील्ड में अपना बेस्ट दे रहे हैं, डजंट मैटर उसकी लुक कैसी है, लोग देखना ही छोड़ देंगे वो चीज़ को, क्योंकि वो अपनी फील्ड इंटरेस्ट में बेस्ट है। तो आपको भी अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बढ़िया करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले मैंने बताया कि डोमिनेंस आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब ये एग्जांपल आप ले सकते हो क्लास के अंदर। अगर एक क्लास में एक लड़का, ठीक है, तनिष हो या कोई भी लड़का हो, अगर वो अपनी क्लास में एक अच्छे नंबरों से पास होता है, ठीक है, अगर उसके नंबर अच्छे आए क्लास के अंदर, तो वो क्या होगा, अट्रैक्टिव बनेगा, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होंगे। क्या कोई लोग बोलेगा कि वो काला है, या वो गोरा है, या वो मोटा है, या पतला है? नहीं भाई, वो तो क्लास के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेके आता है, वो तो बहुत पढ़ा लिखा है, वो तो लोग आपकी अच्छाइयों पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देंगे। समझ आई आपको इन चीज़ों के बारे में? तो आपको इस तरह की चीज़ों को पता, तो आपकी जो है इससे डोमिनेंस बिल्ड होगी। जो आपकी डोमिनेंस है वो क्या है, आपका क्लासरूम। आपका क्लासरूम जो है आपका डोमिनेंस है। ठीक है, और ये आपका डोमिनेंस है, और इसके बाद आपका डोमिनेंस जो है वो दिन बर दिन बिल्ट होता चला चला जाएगा। जब आप अच्छे मार्क्स अपनी फील्ड में इंटरेस्ट देके आप उसके अंदर काम करना शुरू कर दोगे। यहाँ तक ये हो गया आप सर्कल के अंदर पहुँच कैसे रहे हो। ठीक है, अब आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वो होना चाहिए, आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो अमीर लोगों का है। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, स्विमिंग करना हो सकता है, कार रेसिंग करना हो सकता है, टेबल टेनिस हो सकता है, गोल्फ हो सकता है, जिम हो सकती है। आपका कुछ ऐसा सर्कल होना चाहिए कि जिसे वो अमीर लोग भी कर सके। ठीक है, अब आपका जो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप आता है ना, कि आपका रिच सर्कल के अंदर एंट्री कैसे होगी। फर्स्ट ऑफ दिस हमारा फर्स्ट स्टेप्स है कि हमारा जो है वो डोमिनेंस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि हमारा फर्स्ट स्टेप, हमारा डोमिनेंस क्लियर होना चाहिए। फिर सेकंड, हम किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, हमारी फील्ड, वो आपकी चॉइस होगी, जो आपका दिमाग और आपका मन कहेगा कि हम किस फील्ड में आने वाले टाइम में आगे जा सकते हैं। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ है, जब ये दोनों चीज़ें, आपका डोमिनेंस क्लियर हो गया, आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्लियर हो गया ना, तो आप रिच सर्कल के अंदर एंट्री ले लोगे। ये आप ले लिया आपने रिच सर्कल, यहाँ से आपका डोमिनेंस क्लियर हुआ, और यहाँ से आपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में साथ लिया, तो आप वापस से रिच सर्कल के अंदर एंट्री लेना स्टार्ट कर दोगे। जब आप रिच सर्कल के अंदर आ गए, तो लोगों ने आपको जो है जजमेंट करना शुरू कर दिया, और आप जो है एक सक्सेस की तरफ बढ़ चले।
और ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको साल भी लग सकता है, इसके लिए आपको 4 महीने भी लग सकते हैं, और इसके लिए आपको कई साल लग सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके माइंडसेट पे। तभी मैंने पहले बताया कि आप रिच कैसे बनोगे, अपने माइंडसेट को शिफ्ट कैसे करोगे पुअर से रिच मामलों में, और उसके बाद आप रिच सर्कल के अंदर कैसे आओगे। जब आप रिच सर्कल के अंदर आना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये एग्जांपल कुछ भी हो सकते हैं। मैं इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ने लग गया। पहले मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, और अब मुझे लगने लगा कि मेरे अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, और मैं डे बाय डे बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और आगे भी करूँगा। ठीक है, तो मैं चाह रहा था कि जो जो मैं सीख रहा हूँ तो मैं भी आपके साथ शेयर करूँ, और आपको भी सिखाऊँ कि आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।